दोस्तों, एक अनजान बीमारी की वजह से धरती पर मौजूद सभी औरतें प्रजनन करने के लायक नहीं बचती, जिस वजह से साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट से औरत लाकर धरती पर उनसे प्रजनन करवाने का एक मिशन चलाते हैं। वो लोग जिस प्लेनेट पर पहुंचते हैं उस प्लेनेट में सिर्फ सेक्सी औरतों का ही राज था और वहाँ पर मर्दों को गुलाम और बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, आखिर क्यों इस प्लेनेट में ऐसा किया जाता था, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत आज से 800 साल बाद की टाइमलाइन को दिखाते हुए शुरू होता है। दो एस्ट्रोनॉट एडम और जैक धरती से किसी दूसरे प्लेनेट की तलाश में जा रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोरोना से भी एक बहुत ही खतरनाक महामारी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी औरतें अभी बांझ हो चुकी है और पृथ्वी में धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रहा है और हो सकता है कि 100 साल के अंदर पृथ्वी में इंसान का नामोनिशान मिट जाए। इसीलिए साइंटिस्ट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लॉन्च किया है और उन दोनों एस्ट्रोनॉट को गुदगुदी प्लेनेट पर औरत लाने के लिए भेजा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने दूरबीन से इस प्लेनेट में औरतों को कच्ची सुखाते हुए देखा है। खैर, आगे जब उनका स्पेसशिप गुदगुदी प्लेनेट के कक्षा के अंदर प्रवेश करता है तभी उस प्लेनेट की जोरदार ग्रेविटी स्पेसशिप को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे उनके स्पेसशिप उस प्लेनेट के एक कोने में जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में उन दोनों की जान बच जाती है और उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। वो दोनों किसी तरीके से उस स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं। एडम को इस क्रैश से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैक को गहरी चोट आई थी। यहाँ पर एडम उसके कंधे पर एक गधे का इंजेक्शन लगाता है, जिससे जैक को अच्छा महसूस होता है, जो कि हमें जैक का मुंह देखकर ही पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आप मुझे इस सवाल का जरूर जवाब देना कि कौन से देश के एस्ट्रोनॉट ऐसे कपड़े पहनकर और ऐसे बाल और दाढ़ी कटवाकर किसी दूसरे प्लेनेट में जाते हैं। इसे देखकर मुझे इसे एस्ट्रोनॉट कम और बाराती ज्यादा लग रहा है। खैर, वो दोनों जब वहाँ पर एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर एक कुत्ते की आवाज सुनाई देता है। एडम अपने दोस्त को वहीं पर ही छोड़कर उस कुत्ते का पीछा करता है, जहाँ पर आगे जाकर उसे वो कुत्ता मिल जाता है जिसको एक जंगली लड़के ने पकड़ कर रखा था। अब उस प्लेनेट में पहली बार इंसान को देखकर एडम खुश हो जाता है और उस बच्चे से पूछता है कि यहाँ पर लड़कियां कहाँ मिलेगी। वो बच्चा उससे कहता है कि स्नेक हेड आ रहा है, जो कहकर वो वहाँ से भागने लगता है और एडम भी उसके पीछे पीछे भागता है। आगे जाकर उस बच्चे को एक औरतों का ग्रुप पकड़ लेती है और उसे अपने साथ खींचकर लेकर जाती है। इधर एडम, जो कि उस बच्चे को ढूंढ रहा था, उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक जोर का भूकंप आता है, जिसको वो किसी तरीके से झेल लेता है और फिर अपने साथी जैक को अपने एप्पल वॉच से कॉल करके भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कहता है। आगे वो उस बच्चे को ढूंढते हुए एक बहुत ही आलीशान टेम्पल के पास पहुंच जाता है, जो कि काफी बड़ा था। एडम भी मुंह उठाकर उस टेम्पल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिलता है। यहाँ पर उन लड़कियों की बातों से उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट में सिर्फ औरतों का ही पता चलता है, यानी औरत ही राज करती है। मर्दों को यहाँ पर गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनसे मजदूरी करवाया जाता है, उनकी बलि दिया जाता है और कुछ गिने चुने मर्दों को ही प्रजनन के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी, यानी अपने भगवान की आराधना कर रही थी। दरअसल इस प्लेनेट में दो पार्टियों का सत्ता चलता है, जहाँ पर ये धार्मिक महिलाओं का एक अलग ग्रुप है जिसको टेक्सस नाम की एक औरत चलाती है, और वहीं दूसरी तरफ महारानी की पार्टी एक अलग ही स्वैग में रहती है और महारानी को टेक्सस थोड़ा भी पसंद नहीं। इसके बाद हम एक विशाल सांप स्नेकहेड को देखते हैं, जिसको वो धार्मिक औरतें अपना प्रभु मानती है। इसी बीच टेक्सस की पार्टी उस बच्चे को स्नेकहेड के सामने लेकर आती है, जिसको मूवी के स्टार्टिंग में टेक्सस की टीम ने पकड़ा था। दरअसल वो औरतें उस बच्चे को बलि देने के लिए लेकर आई थी। टेक्सस यहाँ पर उस बच्चे को स्नेकहेड के सामने बलि देने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर महारानी की टीम से एक लड़की आकर उनके साथ भिड़ जाती है, क्योंकि वो लड़का जिसका बलि दिया जा रहा था वो उसका भाई था। इसी बीच वो स्नेकहेड आकर टेक्सन की एक औरत को निगल जाती है, जो देखकर टेक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीम के महिलाओं को उस लड़की को पकड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर सेक्सी रानी भी आ जाती है और वो टेक्सन से कहती है कि वो लड़की अपनी सेल्फ डिफेंस कर रही थी और टेक्सन की टीम की एक महिला की मौत बस एक दुर्घटना था। अब उन दोनों पार्टियों को तू मैं करते हुए एडम भी देख रहा था। इसी बीच उसके एप्पल वॉच में एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे सभी औरतों का ध्यान उसके ऊपर पड़ जाता है और वो सभी औरतें उसे देख लेती है। एडम सभी औरतों को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर काफी घबरा जाता है और वहीं दूसरी तरफ टेक्सन अपनी टीम के सभी औरतों को एडम को पकड़ने के लिए कहती है। एडम के पास एक बंदूक था, जिससे वो सभी औरतों को गुमराह करके किसी तरीके से वहाँ से निकलकर भागने लगता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वो बच्चा भी एडम के साथ वहाँ से भागने लगता है, पर वो औरत भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एडम उस बच्चे के साथ अपने स्पेसशिप की तरफ भागकर आ रहा था। रास्ते में वो औरतें उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है और एक तीर एडम के पैर में आकर लगता है। अब तीर लगने के बाद भी एडम किसी तरीके से उस बच्चे और जैक की मदद से अपने स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि उस तीर में जहर लगा हुआ था, इसलिए स्पेसशिप के अंदर आते ही वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप के बाहर टेक्सन की टीम की सभी औरतें स्पेसशिप को घेर लिया था और वो जैक
जैक और एडम को मारने के लिए स्पेसशिप के अंदर जा ही रही थी। तभी वहाँ पर सेक्सी महारानी अपनी टीम की औरतों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो टैक्सन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। टैक्सन की टीम की एक औरत कहती है कि यहाँ पर मर्दों को मारना अलाउड है, जिसमें महारानी कहती है कि यहाँ पर मर्दों को मारना तो अलाउड है पर महारानी की बात ना सुनना अलाउड नहीं है, जिस वजह से टैक्सन और उसकी टीम को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद सेक्सी रानी मुंह उठाकर स्पेसशिप के अंदर जाती है जहाँ पर एडम की हालत बहुत खराब थी। यहाँ पर महारानी अपने बालों से एक दवाई निकालकर उसे एडम के अंदर डाल देती है, जिससे एडम कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे हम एडम और जैक को महारानी के महल में देखते हैं जहाँ पर जैक एडम से इस प्लेनेट के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि उसने स्पेसशिप में मौजूद मशीन से चेक किया तो उसे पता चला कि इस प्लेनेट का अंत बहुत नजदीक है और 2-3 महीने के अंदर ये प्लेनेट निकल लेगा, क्योंकि इस प्लेनेट में 2-3 महीने के अंदर इतना भूकंप आएगा जो कि इस प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तभी वहाँ पर रानी की टीम की कुछ औरतें आकर एडम को पकड़कर रानी के पास पूछताछ करने के लिए लेकर जाती है। रानी वहाँ पर नहा धोकर उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है, जिसमें एडम उनसे कहता है कि वो पृथ्वी नाम के एक ग्रह से आया है जहाँ की औरतें अब बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रही, इसीलिए पृथ्वीवासियों को बच्चा पैदा करने के लिए कुछ औरतों को किराए पर चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आज से 600 साल पहले पृथ्वी के ही कुछ लोगों को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, लेकिन पृथ्वी में विश्व युद्ध होने की वजह से उनके साथ पृथ्वीवासियों का सिग्नल कट हो गया और वो लोग इस प्लेनेट में फंस कर ही रह गए और हो सकता है कि इस प्लेनेट में मौजूद सभी लोग उन आदमियों का ही वंशज है। अब एडम की इस बात को सुनकर रानी को भी एडम की बातों पर भरोसा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पूर्वज से पृथ्वी के बारे में सुना था। एडम यहाँ पर महारानी से स्नेकहेड गॉड और उन धार्मिक महिलाओं के बारे में पूछता है, जिसमें रानी कहती है कि जब इस प्लेनेट पर ज्यादा भूकंप आने लगे तब लोग धार्मिक होने लगे थे और वो जो स्नेकहेड सांप है जिसको स्नेकहेड कहा जाता है वो दरअसल एक नॉर्मल कोबरा है। लेकिन इसी धर्म का फायदा उठाकर टैक्सन ने अपनी पार्टी को इकट्ठा किया और वो महारानी की कुर्सी पर बैठना चाहती है। क्योंकि वो एक राज परिवार से थी इसलिए उसे लगता है कि उसके खून में महारानी बनना ही लिखा हुआ है, लेकिन लोगों ने कभी भी उसे रानी के रूप में देखा ही नहीं, इसलिए वो धर्म का इस्तेमाल करके अपने पार्टी को बड़ा कर रही है। जैसे कि पृथ्वी में भी हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में भिड़ाकर पार्टी के लोग अंधाधुंध पैसा छापते हैं। इसके बाद एडम रानी से कहता है कि यह ग्रह कुछ ही महीनों के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस पर महारानी को उसकी बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। एडम उनसे फिर से पूछता है कि इस ग्रह में आदमी क्यों नहीं राज करते, जिसमें सेक्सी रानी कहती है कि कुछ साल पहले इस प्लेनेट में एक चमकीली रोशनी देखा गया था जिसकी वजह से हमारे इस प्लेनेट में बहुत सारे मर्द मारे गए थे और तब से औरतों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और तब से हमारे यहाँ पर औरत राज करती है। जिसके बाद महारानी उसे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उसे एक खदान के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द मजदूरी कर रहे थे। महारानी यहाँ पर एडम से कहती है कि यहाँ पर मर्दों को सिर्फ गुलामी के लिए और बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी कुछ मर्दों को बच्चे पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एडम महारानी की बात सुनकर महारानी की बातों पर सहमत नहीं होता और उनका विरोध करता है, जिस वजह से महारानी उसे एक जोर का घुसंड पिलाती है और फिर उसे उसके दोस्त जैक के पास लेकर जाया जाता है। इसी बीच जब महारानी की टीम की औरतें उसे लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर धार्मिक महिलाएं वहाँ पर आकर सारी सैनिक महिलाओं को मार डालती है और एडम को पकड़कर टैक्सन के पास लेकर जाती है। टैक्सन यहाँ पर एडम को उसके टीम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एडम बहुत चालाक था इसलिए वो टैक्सन की टीम में शामिल होने से इनकार कर देता है, जो सुनकर टैक्सन एडम को मारने की कोशिश करती है लेकिन एडम उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सेक्सी रानी जैक के साथ पहुँच जाती है और टैक्सन को एडम को छोड़ने के लिए कहती है। अब टैक्सन जब महारानी की बात नहीं सुनती तभी महारानी उसके मुंह पर एक जोर का घुसंड पिलाती है। इसके बाद जब वो सभी उस जगह से निकल रहे थे तभी जैक एडम से कहता है कि इस ग्रह के पास ज्यादा वक्त नहीं है और ये ग्रह कभी भी तबाह हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वहीं महारानी भी जैक की ये बात सुन लेती है और एडम को अपने गले में लटका हुआ एक लॉकेट दिखाती है जो कि दरअसल एक स्पेसशिप की चाबी थी। रानी एडम से कहती है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर एक स्पेसशिप लैंड हुआ था जिसके पास से उसके दादा परदादा को ये चाबी मिली थी, लेकिन क्योंकि उन्हें स्पेसशिप चलाना नहीं आता था इसलिए वो स्पेसशिप अभी भी वहीं पर ही पड़ी हुई है। जिसके बाद महारानी उन सबको लेकर उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगती है। वो उन लोगों को भी रिहा कर देती है जिनको बंदी बनाकर रखा गया था। आगे महारानी उन सभी को लेकर आगे जा रही थी। इसी बीच एडम महारानी को भी उसके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन महारानी कहती है कि वो पृथ्वी पर नहीं जा सकती है क्योंकि वो अपने इस प्लेनेट के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। इसी बीच वहाँ पर एक जोर का भूकंप आता है जिससे उन सभी की फटकर 464 हो जाती है। जैक इस भूकंप से समझ जाता है कि इस प्लेनेट का आखिरी वक्त आ चुका है। खैर आगे चलते चलते वो सभी उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक टोपी पहना हुआ कंकाल देखने को मिलता है। जैक उस कंकाल के पास जाकर उसे चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो कंकाल 600 साल पुरानी है, यानी ये उसी एस्ट्रोनॉट का कंकाल है जिसको पृथ्वी
पृथ्वी से इस ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। ये देखकर एडम आखिरी बार रानी से पूछता है कि क्या वो उनके साथ पृथ्वी आ रही है, जिसमें रानी भी मुंह उठाकर हाँ कह देती है। अब वो सभी एक एक करके उस स्पेसशिप के अंदर घुस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टैक्सन और उसकी ग्रुप को देखते हैं, जो कि महारानी को पकड़ने के लिए स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। अब इससे पहले कि वो सभी मिलकर महारानी को जान से मारती, तभी वहाँ पर एडम आकर अपने बंदूक से उन सभी औरतों को जान से मार डालता है। लेकिन अभी भी टैक्सन बची हुई थी। टैक्सन यहाँ पर महारानी के ऊपर उछल पड़ती है और महारानी भी उसके साथ बॉक्सिंग करने लगती है। महारानी टैक्सन के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी, पर तभी टैक्सन अपने पास से एक चाकू को निकालकर महारानी को मारने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि वो महारानी का काम तमाम करती, एडम वहाँ पर आकर अपने पास से एक गन को निकालकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जैक उस स्पेसशिप को किसी तरीके से ऑन करता है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन नीचे गुदगुदी प्लेनेट के सभी लोग अपने महारानी को वहाँ से जाते हुए देखकर बहुत निराश और हताश थे। एडम जब उन सभी को ऐसे उदास और हताश देखता है, तभी उसे भी उन्हें छोड़कर ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो जैक को उस स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है, क्योंकि उस स्पेसशिप में 600-700 लोगों की कैपेसिटी थी और नीचे बस 200-300 लोग ही थे। यहाँ पर जैक एडम से कहता है कि नीचे भूकंप आ सकता है, जिससे उनका ये स्पेसशिप उड़ने के लायक नहीं बचेगा। जो सुनने के बाद भी एडम जैक को स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है। अब नीचे आने के बाद स्पेसशिप से महारानी निकलती है और वो अपने सभी प्रजा से कहती है कि उनका ये ग्रह कुछ ही देर के अंदर तबाह हो जाएगा, इसीलिए उन्हें इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह में अपना डेरा डालना होगा। इसके बाद वो सभी लोग उस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब जब वो स्पेसशिप उड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी बाहर एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग हिल जाते हैं। वो दरअसल कोई भूकंप नहीं, बल्कि वो बड़ा सा स्नेकहेड था, जो उनके स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगा था। अब इससे पहले कि वो स्नेकहेड उनके स्पेसशिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता, वो लोग उस स्पेसशिप को लेकर किसी तरीके से उड़ जाते हैं और उस स्पेसशिप के आग में जलकर वो स्नेकहेड मारा जाता है। इसके बाद वो सभी लोग गुदगुदी ग्रह से निकलकर पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।